हैं और बात करते हैं आज के एक और हीरो ऑफ द डे की। जी हाँ, मीशो की बात करते हैं जिसमें आज ज़ोरदार तेज़ी है। इस पर जेपी मॉर्गन काफ़ी बुलिश है। उनका मानना है कि मीशो में 20% की तेज़ी दिख सकती है। 12 तो आज ही प्ले हो गए, तो फिर बचा क्या? श्रेया से समझ लेते हैं। श्रेया बताइए। राइट सर, आज का तीसरा आखिर हीरो ऑफ द डे मीशो होगा। 9-10%, इनफैक्ट 12.5% अप है आज के सेशन में। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, इनिशिएटिंग रिपोर्ट, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओवरवेट की रेटिंग है और टारगेट प्राइस देखिए 215 रुपए प्रति शेयर का रखा है, यानी कि 20% का अपसाइड नजर आ रहा है इन लेवल से। अच्छा, क्यों बुलिश हैं जेपी मॉर्गन? तो उनको ग्रोथ की जो तस्वीर है वो साफ नजर आती है। उनका मानना है कि एनवीएम यानी कि नेट मर्चेंडाइज वैल्यू जो है वो 23% की गति से बढ़ सकती है। मतलब साफ है कि सेम यूजर्स की जो संख्या है वो बार बार बढ़ेगी, रिटर्न्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, और साथ ही ऑर्डर फ्रिक्वेंसी अगर इसकी बात करें तो ये 7 गुना से बढ़कर 13 गुना हो सकती है। इसकी भी पूरी संभावनाएं हैं। तो ग्रोथ की तस्वीर क्लियरली नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज और इंटरेस्टिंग चीज जेपी मॉर्गन मीशो में ये देख रहे हैं कि एड्स का बिजनेस जो है वो एक बड़ा बिजनेस हो सकता है। अभी फिलहाल मीशो का जो एड मोनेटाइजेशन है वो सिर्फ 1.8% जीएमवी पर है, जबकि ग्लोबल प्लेयर्स की बात करें तो वो 3.5 से 4% पर है। तो ये जो पूरा मार्केट है अभी मीशो के लिए बहुत बड़ा है। अभी यहाँ पर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है एड से कमाई का, तो यहाँ पर स्कोप देख रहे हैं और जाहिर तौर पर इससे जो है हाई मार्जिन प्रॉफिट बनेगा। तो एड बिजनेस में ज़्यादा यहाँ पर अभी मौके तलाश रहे हैं मीशो। और जेपी मॉर्गन का मानना है कि साथ ही अगर आप फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हालांकि थोड़ा सा दबाव रहा है फ्री कैश फ्लो में एक इन्वेस्टमेंट के कारण, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 28 तक फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और फाइनेंशियल ईयर 30 तक 3% एनएमवी पर पहुँच सकता है, यानी कि हर 100 रुपये की सेल पर 3 रुपये का कैश कंपनी के पास बचेगा। पांचवा सबसे बड़ी चीज नजर आ रही है, प्रीमियम यूजर्स का बड़ा मौका देख रहे हैं वो। मीशो मॉल जो है वहां पर अग्रसर होकर ग्राहक जुड़ सकते हैं, उनका मानना है, क्योंकि मीशो की जो प्रेजेंट है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज में ऑलरेडी है, लेकिन टियर 1 प्लस प्रीमियम सेगमेंट में वो मीशो मॉल के जरिए थोड़ा अपना पैर पसारना चाह रहे हैं। वहाँ पे थोड़े बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पर आएंगे जो हाई साइड में होंगे। तो मतलब अफोर्डेबल रेंज में तो ऑलरेडी मीशो जाना जाता है, लेकिन हाई साइड में भी मीशो की प्रेजेंस अच्छी होगी। मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है मीशो के लिए, क्योंकि इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो 20 से 25% की गति से बढ़ने की संभावनाएं हैं, और जिससे जाहिर तौर पर मीशो को बड़ा फायदा होगा। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं मीशो के फेवर में आ रही है, इसलिए बुलिश रिपोर्ट, और आज स्टॉक 12.5% से ज्यादा चढ़ गया है। ओके, चलिए शुक्रिया आप श्रेया। तो ये इस समय मीशो पर एक व्यू। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या मीशो, या सोचेंगे लेने की? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अनुज, हम इसको काफ़ी पॉज़िटिवली हम इस स्टॉक को देख रहे हैं। इनफैक्ट इसमें कुछ जगह हमने अपनी पोज़ीशंस भी बिल्ड करना शुरू किए, और हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आप देखेंगे कि टियर 2, 3, 4 मार्केट में, मास मार्केट में आप देखें तो मीशो एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म है। और यहाँ पर भी हमें लगता है कि डिलीवरी से अब इन्होंने जो बीच में इन्होंने अपना जो डिलीवरी खुद चालू की थी, अब वो डिलीवरी के थ्रू वापस अपना जो लॉजिस्टिक्स मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके चलते हमें लगता है कि ओवरऑल काफी अच्छी तरह से ये अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे अक्रॉस इंडिया। तो हमें लगता है वॉल्यूम काफी सिग्निफिकेंटली जंप करेगा। एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बिजनेस है जो कि टियर 2, 3, 4 मार्केट को प्ले करने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो हम इसको 240, 250 तक की पोटेंशियल अपसाइड एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म हमें लगता है मीशो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है।